हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले के क्लासेज में कोशिका में भिन्नता डिफरेंट ऑफ सेल को देखे और इस वीडियोज में हम कोशिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सेल को यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्टिंग करते हैं। पिछले के क्लासेज में आपको पता होगा कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों के लिए प्रत्येक जीव में कोशिका मौजूद होती है। उसमें हम कोशिका का आकार आकृति में भिन्नता को भी देखें, कैसे उसमें बटा हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है। और उसके बाद हम कोशिका की संरचना को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कोशिकांग। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए, कहीं भी परेशानी आपको नहीं आएगी। बायोलॉजी में चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या आप 10th में हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए सामान्य रूप से ये महत्वपूर्ण है, ये क्लास है। तो कोशिकांग हमको जानना है। तो कोशिका जो है, कोशिकांग को समझना यानी कोशिका का अंग, एक तरीके से आपको समझना होगा शॉर्ट में। तो कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को विस्तार में बतलाया जाए तो कोशिका जो है विभिन्न घटकों से मिल करके एक कोशिका बना है, उसी को कोशिकांग कहेंगे। और ये कोशिकांग का अपना एक विशिष्ट काम भी है। इन कोशिकांग के माध्यम से ही, कोशिकांग के चलते ही कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। कोशिकांग के चलते ही नहीं, और इसलिए कोशिका जो है कोशिकांग के उपलब्ध होने से ही कोशिका जो है अपना जीवन संबंधी सभी कार्य को आसानी से कर पाता है। किसके चलते? तो कोशिकांग के चलते। कोशिकांग क्या है? तो कोशिका के विभिन्न घटकों, कोशिका जो है विभिन्न घटकों से मिल करके बना है। कोशिका, उसमें विभिन्न घटक उपलब्ध है तब कोशिका बना है। उसी घटकों के समूह को कोशिकांग कहते हैं, या कोशिका के जितने भी अंग हैं उसको भी हम कोशिकांग बोलेंगे, ठीक है। इन्हीं कोशिकांग के माध्यम से कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और इसी कोशिकांग के चलते कोशिका जो है अपना जीवन संबंधी सभी कार्य को आसानी से कर पाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इस पे, कोशिका की संरचना। देखिए, कोशिका की संरचना को आसानी से समझने के लिए, इसके अध्ययन को आसानी से पढ़ने के लिए हम इसमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। इसका कोशिका की संरचना को, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। और यही संरचना को और सरलता से इसको समझने के लिए, सुगमता पूर्वक इसको जानने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है कोशिका द्रव्य, और तीसरा है आपका दोस्तों केंद्रक। हम इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानकारी इकट्ठा करेंगे। हम फिलहाल आज की वीडियोज में कोशिका झिल्ली और इसी कोशिका झिल्ली में कोशिका भित्ति भी इसके अंतर्गत आएगी। कोशिका भित्ति, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए इसको समझेंगे कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है हमारे कोशिका के संरचना में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए कोशिका झिल्ली को समझते हैं, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। तो कोशिका की संरचना में आप देखें, पहला कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका भित्ति को भी देखेंगे अभी जस्ट उसके बाद से आप कोशिका द्रव्य को यहाँ पे देखें।
और केंद्रक को 3 पार्ट में हम बांटे थे। तो हम कोशिका झिल्ली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे? तो कोशिका की चारों ओर एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, ये जो कोशिका झिल्ली है ये मानव कोशिका में उपलब्ध होता है खास तौर से, और कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में उपलब्ध है। तो जब कोशिका भित्ति अभी देखेंगे तो उसमें समझेंगे। फिलहाल इसको कोशिका झिल्ली को समझिए। कोशिका झिल्ली तो कोशिका के चारों ओर एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह कोशिका जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। ये जो कोशिका होती है कोशिका झिल्ली में ये जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। जीवित तो समझ सकते हैं जिंदा, लेकिन अर्ध परागम्य का मतलब हुआ कि उसके आर पार आसानी से आया जाया जा सके, मतलब आर पार दिखाई दे सके, उसको अर्ध परागम्य कहते हैं। आर पार वो आ जा सके उसको अर्ध परागम्य बोलेंगे। तो ये कोशिका जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। ठीक है। इसके बाद ये जो कोशिका झिल्ली है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका झिल्ली जो है दोस्तों लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 परत जो है उसका कोशिका झिल्ली का 2 परत जो है माने बाहरी 2 परत बाहर से वो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन बीच वाला जो भाग है लिपिड रहता है उसमें। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का, जिसका 2 बाहरी जो परत है वो प्रोटीन का बना होता है और बीच वाला भाग में लिपिड मौजूद रहता है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और इस कोशिका झिल्ली के कुछ काम भी हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। ये काफ़ी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कार्यों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम इसमें लिखा गया है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली जो है यह एक सीमित झिल्ली, अपने सीमित दायरे में रहकर यह अपना काम करेगी कोशिका झिल्ली। ठीक है। उसके बाद से दूसरा है, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका का यह एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। इसका काम दूसरा है। तीसरा काम जो है इसका, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। चौथा, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं उसमें उपस्थित होते हैं, उनको बाहर निकलने तथा अंदर आने में उसमें नियंत्रण रखती है। कौन? कोशिका झिल्ली। यह हमारा चौथा काम हुआ। पांचवा काम इसमें लिखा गया है, जंतु कोशिकाओं में यह जो कोशिका झिल्ली है सीलिया एवं माइक्रोविलाई आदि में सहायक होती है। जंतु कोशिका में कौन? तो कोशिका झिल्ली। इस तरीके से आप देखें कि कोशिका का संरचना कैसे हम करेंगे। तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम लोग कोशिका का संरचना को ज्ञात किए थे, और उसको आसान बनाने के लिए हम 3 भागों में बांटे। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक, जिसमें हम कोशिका झिल्ली को शुरू किए। इसमें जानकारी को इकट्ठा किए आप। कोशिका झिल्ली क्या है? यह जीवित एवं अर्ध परागम्य की होती है। यह लिपिड प्रोटीन की बनी होती है और इसके कार्य में आप 5 काम को देखें। अब आते हैं जस्ट कोशिका भित्ति। इस कोशिका झिल्ली में ही इसी का भाग है कोशिका भित्ति, उसको देखते हैं। तो कोशिका भित्ति किसको कहेंगे? तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे एवं कड़े आवरण से घिरी होती है, इसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। कोशिका झिल्ली में क्या देखें कि कोशिका के चारों ओर एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहे। यहाँ पे पादप कोशिकाओं के चारों ओर, पादप कोशिका में ही ये कोशिका भित्ति पाया जाएगा। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटा, पादप कोशिका के चारों तरफ एक मोटा एवं कड़ा आवरण से घिरा हुआ होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है। यह परागम्य होती है। कोशिका झिल्ली आप देखें अर्ध परागम्य, यानी आर पार देखा जा सकता है,
और इसमें क्या क्या कह रहा है कोशिका भित्ति में कि ये परागम्य होती है, यानी आर पार इसमें आया जाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति ये परागम्य होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज जो है एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज है, इसी सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति मिल करके बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको याद हो गया होगा आप लोग को। इसके बाद आते हैं कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या कौन से हैं। कोशिका झिल्ली में भी उसके कार्य देखे, 5 कार्य उसमें बतलाए, और कोशिका भित्ति का भी कुछ कार्य है जिसको यहाँ पे लिखा गया है। पहला कार्य, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को ये निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। दूसरा कार्य है, ये कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। तीसरा कार्य है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। तो कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो कोशिका झिल्ली की ये रक्षा करती है कौन? कोशिका भित्ति। याद रखेंगे। चौथा जो कारण है, काम है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियोज एकदम कंफर्म के साथ आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले के क्लासेज में। एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर जो भी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी बायोलॉजी सेल चैप्टर के साथ अगले के क्लासेज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।